गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में मैं आप लोगों को किसी सेंटेंस से नाउन क्लॉज पिक आउट चूज करने का तरीका बताना जा रहा हूँ। नाउन क्लॉज के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल समझा चुका हूँ। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यदि कोई भी चाहे नाउन क्लॉज हो, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज हो, चाहे एडवर्ब क्लॉज हो, ये सभी के सभी एक प्रकार से सुबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं। किंतु यदि कोई सुबॉर्डिनेट क्लॉज किसी सेंटेंस में नाउन का काम करता है तो वो नाउन क्लॉज हो जाता है। यदि कोई सुबॉर्डिनेट क्लॉज किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। और यदि किसी सेंटेंस में यदि कोई सुबॉर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब का काम करता है तो वो एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। लेकिन एक्चुअली सभी के सभी सुबॉर्डिनेट क्लॉज हैं। काम के आधार पर उनका नाम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज हो गया। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि किसी दिए हुए सेंटेंस से नाउन क्लॉज कैसे आप पिक आउट करेंगे, कैसे चूज करेंगे कि कौन सा क्लॉज नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज के बारे में मैं आप लोगों को बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में किसी मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन क्लॉज होता है। कहीं कहीं किसी सेंटेंस में जो सुबॉर्डिनेट क्लॉज किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो वो आपको नाउन क्लॉज हो जाता है। कहीं कहीं कोई सुबॉर्डिनेट क्लॉज किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है तो वहाँ भी वह क्लॉज नाउन क्लॉज हो जाता है। ठीक है। कहीं कहीं कोई सुबॉर्डिनेट क्लॉज किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ भी वो नाउन क्लॉज हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 9 सेंटेंस दिए हुए हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस बता रहा है व्हाट यू से इज़ ट्रू। आप देखिए यहाँ पर ये इज जो है आपका मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है आपको व्हाट यू से है। इसलिए चूँकि व्हाट यू से एक सुबॉर्डिनेट क्लॉज है किंतु वह मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये आपको नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है। तो आपका व्हाट यू से आपका हो गया नाउन क्लॉज यानी एनसी। दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस है दैट ही इज ऑनेस्ट इज डाउटफुल। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर इज जो है आपका मेन वर्ब है और इसका सब्जेक्ट कौन है? दैट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है। तो ये जो दैट ही इज ऑनेस्ट है यह एक सुबॉर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि दैट से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। किंतु चूँकि यह इज जो मेन वर्ब है उसका सब्जेक्ट है इसलिए दैट ही इज ऑनेस्ट जो हुआ एक नाउन क्लॉज हुआ। दैट ही इज ऑनेस्ट ये आपको हो गया एनसी नाउन क्लॉज। ठीक है। तीसरा देखिए। तीसरा सेंटेंस देखिए है व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंडोर्ड। ये देखिए मस्ट बी जो है एक आपका क्या है? मेन वर्ब है। तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंडोर्ड। मस्ट बी जो है एक आपका मेन वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड। तो ये जो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड हुआ आपको नाउन क्लॉज हुआ। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड ये आपको हो गया एनसी यानी नाउन क्लॉज हुआ। ठीक है। इसी प्रकार चौथे सेंटेंस में देखिए। चौथा सेंटेंस है
हाउ ही कुड ही, हाउ ही कुड, हाउ ही कुड बी, खुद, हाउ ही कुड असिस्ट, यहाँ पर तो हाउ ही कुड असिस्ट हिज फ्रेंड वाज हिज चीफ कंसर्न। यहाँ देखिए ये वाज जो है आपका मेन वर्ब है, ठीक है। वाज आपका यहाँ पर मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है हाउ ही कुड असिस्ट हिज फ्रेंड, ठीक है। तो हाउ ही कुड असिस्ट हिज फ्रेंड वाज मेन वर्ब का सब्जेक्ट है, इसलिए यह आपका एक नाउन क्लॉज हो गया। चौथा में जो एनसी हुआ, हाउ ही कुड असिस्ट हिज फ्रेंड, ठीक है। अच्छा, पांचवा सेंटेंस देखिए क्या है, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, यहाँ है हु, आई डू नॉट नो हु ही इज। आप पूरे सेंटेंस में देखिए वर्ब कहाँ है, वर्ब आपका यहाँ पर नो है, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ब है नो है, आई डू नॉट नो हु ही इज। यहाँ देखिए ये नो जो है एक वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ये जो हुआ आपका हु ही इज, यही आपका एनसी हुआ, ठीक है। पांचवा में आपका हु ही इज आपका एनसी हुआ, नाउन क्लॉज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर देखिए यह जो वर्ब है उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं ना। तो कहीं कहीं जो नाउन क्लॉज होता है किसी मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है और कहीं कहीं नाउन क्लॉज किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये नो जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट जो है हु ही इज, ठीक है। अच्छा, छठा देखिए क्या है, छठा में है टेल मी व्हाट यू डू, टेल मी व्हाट यू, देखिए टेल, टेल आपका वर्ब है, ठीक है। और ये व्हाट यू डू जो है ये टेल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो टेल आपका वर्ब है और व्हाट यू डू इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए व्हाट यू डू जो हुआ एक नाउन क्लॉज हुआ। व्हाट यू डू ये हो गया नाउन क्लॉज एनसी, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, फादर आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज लेट। यहाँ देखिए ये आस्क्ड जो है आपका वर्ब है, ठीक है। आस्क्ड जो है आपका वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, व्हाई आई वॉज लेट, ठीक है। आस्क्ड आपका वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है व्हाई आई वॉज लेट। तो जो व्हाई आई वॉज लेट जो है एक आपका नाउन क्लॉज हुआ क्योंकि वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। व्हाई आई वॉज लेट, ये आपको हो गया एनसी नाउन क्लॉज। अब आठवां में देखिए, 8 पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये टू जो है आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। टू जो है आपका प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, व्हाट योर टीचर सेज, ठीक है। तो यदि किसी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है यानी प्रीपोजिशन के बाद में जो आने वाला जो आपका क्लॉज होता है वही आपका नाउन क्लॉज होता है। तो चूँकि टू प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट जो है व्हाट योर टीचर सेज, यह आपका नाउन क्लॉज हुआ। व्हाट योर टीचर सेज, ये आपको हो गया नाउन क्लॉज एनसी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए
ये क्या है 9, नेवर रिलाई ऑन व्हाट ए लायर सेज। यहाँ देखिए ये ऑन जो है आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, व्हाट ए लायर सेज, ठीक है। तो यदि किसी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन हो और उस प्रीपोजिशन के बाद में जो आने वाला क्लॉज होता है वो हमेशा नाउन क्लॉज होता है, ठीक है। तो आपका 9 में हो गया व्हाट ए लायर सेज, ये आपको हो गया नाउन क्लॉज, ठीक है। तो इस प्रकार इस आधार पर हम किसी सेंटेंस से नाउन क्लॉज चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात पर आप ध्यान रखिएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि यदि किसी दिए हुए सेंटेंस से नाउन क्लॉज आपको चूज करना हो, पिक आउट करना हो, तो सर्वप्रथम आप ध्यान देंगे कि मेन वर्ब कहाँ है। यदि आपको मेन वर्ब आपको मिल जाएगा तो मेन वर्ब के जो पहले वाला जो क्लॉज होगा वही आपका नाउन क्लॉज होगा। कहीं कहीं आप देखिएगा किसी सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, वर्ब कहाँ है, तो आप देखिएगा कि वर्ब कहाँ है। तो यदि आपको वर्ब मिल जाता है तो आप देखिएगा कि उस वर्ब के बाद वाला जो क्लॉज है वही आपका नाउन क्लॉज होगा, क्योंकि कहीं कहीं किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज आता है। अच्छा, कहीं कहीं आप इस बात पर ध्यान रखिएगा कि किसी सेंटेंस से यदि आपको नाउन क्लॉज चूज करना हो तो पहले आप देखिएगा कि उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहाँ है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा यदि आपको प्रीपोजिशन मिल जाता है तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद वाला जो क्लॉज होता है वो हमेशा नाउन क्लॉज होता है। किसी भी सेंटेंस में यदि कोई प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला क्लॉज जो होता है वो हमेशा नाउन क्लॉज होता है, ठीक है। तो इस बात पर हमेशा ध्यान रखेंगे। तो हम किसी दिए हुए सेंटेंस से नाउन क्लॉज का चुनाव हम 4-5 आधार पर कर सकते हैं। पहला ये देखेंगे कि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब कहाँ है, तो मेन वर्ब के पहले आने वाला जो क्लॉज होगा वो नाउन क्लॉज होगा। कहीं कहीं देखेंगे कि वर्ब कहाँ है, तो वर्ब के बाद में जो आने वाला क्लॉज होगा वो नाउन क्लॉज होगा। कहीं कहीं किसी सेंटेंस में हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन कहाँ है, तो यदि प्रीपोजिशन आपको मिल जाता है तो प्रीपोजिशन के ठीक बाद में जो आने वाला क्लॉज होता है वो आपका नाउन क्लॉज होता है, ठीक है ना। और कहीं कहीं आप देखिएगा कि किसी सेंटेंस में कोई वर्ब है और उस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो उस वर्ब के जब बाद में जो आने वाला जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जो पूरक होता है, वह भी आपको नाउन क्लॉज होता है, ठीक है। तो किसी भी दिए हुए सेंटेंस से नाउन क्लॉज चूज करने का ये 4-5 ठो खास नियम है। यदि इसको आप ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी सेंटेंस से नाउन क्लॉज का चुनाव आसानी से आप कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद मैं अगले क्लास में क्लॉज ही पढ़ाऊँगा और हो सकता है कुछ इसी प्रकार का प्रैक्टिस आप लोगों को करवाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।